फ्रेंड्स, चीयर अप, वी आर इन द लॉकडाउन। जी हाँ, लॉकडाउन में चीयरफुल रहने की ज़रूरत है। कहा जाता है कि अगर किसी इंसान के कैरेक्टर के बारे में पता करना हो तो आपको ये देखना है कि वो किस किस्म के जोक पे हंसता है, यानी कि उसका जो लाफ्टर सेंस है वो कैसा है। ये एक बहुत ही गहराई से कही गई बात है, क्योंकि ज़िंदगी में हमें हंसना आना चाहिए और किन बातों पे हंसना है इसका तायुन ही हमारे किरदार को जाहिर करता है। कहा जाता है कि वो दिन जिसमें हम हंसे नहीं या जिसमें हम चेयरफुल नहीं रहे, वो दिन बिल्कुल वेस्ट हो गया। आइए हम गौर करते हैं कि हम अपनी ज़िंदगी में हर दिन कितना हंसते हैं, हंसते भी हैं या नहीं हंसते हैं। क्या जवाब है आपका? हार्डली हंसते हैं। जी हाँ, अगर हम अपनी परेशानियों पे हंस सकते हैं, अगर हम अपनी मुसीबतों पे मुस्कुरा सकते हैं, अगर हम खुदा की आजमाइशों पे खंदा पेशानी के साथ उसका इस्तकबाल कर सकते हैं, तो फिर यकीनन हम एक कामयाब इंसान हैं। लेकिन अगर हमें इन सब चीज़ों पे हंसना नहीं आता, हमें दूसरों की कमज़ोरियों पे हंसना आता है, हमें दूसरों की खामियों पे हंसना आता है, हमें दूसरों के गिर जाने पे हंसना आता है, तो हम तो बहुत ही घटिया किस्म के इंसान हैं जिसके किरदार का कोई भरोसा ही नहीं है। लाफ्टर थेरेपी एक बहुत ही मशहूर थेरेपी है, और वो आज की थेरेपी नहीं बल्कि वो बीसी से ये थेरेपी चली आ रही है। और कहा जाता है कि जो बीमारी किसी भी इलाज से ठीक ना हो, जिस बीमारी की कोई दवा ना मौजूद हो, उस बीमारी का इलाज लाफ्टर थेरेपी से किया जा सकता है। और इसका एक्सपेरिमेंट भी किया गया। एक कैंसर के पेशेंट को हर दिन 3 कॉमेडी मूवी दिखाई जाती थी, और वो मूवीज़ देख देख के वो पेशेंट इतना हंसता था कि उसे अपने दर्द का, उसे अपनी तकलीफ़ का एहसास ही नहीं होता था। और फिर इस तरह धीरे धीरे करके वो क्योर होने लगा और वो बिल्कुल सेहतमंद हो गया। तो ये फ़ायदा होता है जब हम हंसते मुस्कुराते रहते हैं। इसलिए हमेशा हंसते मुस्कुराते रहिए और अपनी किसी भी दिन को ज़ाया ना कीजिए। कोई भी दिन आपका ऐसा ना जाए जिसमें कि आप पर्पसली ना हंसें। क्योंकि देखिए, होता क्या है कि हमारे साथ बहुत सी परेशानियां हैं, इंसान के साथ परेशानियां हैं, और ये परेशानियां भी इंसान की अपनी लाई हुई हैं। देखिए, कि आपने सुना कि किसी जानवर ने कभी खुदकुशी की हो? मैंने तो नहीं सुना आज तक कि किसी जानवर ने खुदकुशी की। क्योंकि जानवरों के पास 2 चीज़ें नहीं हैं। वो 2 चीज़ें जो इंसान के पास है, जिसकी बिना पे इंसान ऐसा करने पे मजबूर होता है। एक तो जानवरों के अंदर लालच नहीं है, ग्रीड नहीं है। उनको जो मिल गया खाना उन्होंने खाया और मस्त हो गए। लेकिन इंसान को क्या चाहिए? खाना मिल गया है तो खा भी लेंगे, कल के लिए जमा भी करना है, और कल के लिए नहीं बल्कि आने वाली 7 पीढ़ियों के लिए भी जमा करना है। तो ये जो ज़्यादा से ज़्यादा की लालच है वो इंसान को हमेशा परेशान किए रहती है। इंसान हमेशा सोचता है कि मैं और कैसे ज़्यादा से ज़्यादा कमाऊँ, कैसे ज़्यादा से ज़्यादा जमा करूँ। और जो दूसरी चीज़ है वो ये कि जानवर किसी से जलते नहीं हैं, किसी से हसद नहीं करते हैं। अगर ये हसद और जलन हमारे अंदर से भी ख़त्म हो जाए तो हमारी ज़िंदगी भी बहुत ही पुरसुकून हो जाएगी। हमें क्यों बुरा लगता है? अपने हमारे पास कोई चीज़ कम है तो हमें बुरा क्यों लगता है? क्योंकि हम उसे कंपेयर करते हैं दूसरों से, तो हम देखते हैं उसके पास तो हमसे ज़्यादा है, मेरे पास क्यों कम है। तो ये जो फीलिंग है, ये एक एहसास है कि मेरे पास कम क्यों है, ये हमें अंदर ही से खाता रहता है। ये एहसास हमें तकलीफ़ देता है, ये एहसास हमारी खुशी का कातिल है। तो अगर हम खुश रहना चाहते हैं तो हमें इस एहसास को किल करना होगा। हमें दूसरों से जलन और हसद के जज्बे को ख़त्म करना होगा। हमारे पास जो है उसी में हमें खुश रहना है और उसी पे हमें मुस्कुराना और हंसना है। एक बात और मैं आपको बता दूं कि देखिए, हंसने मुस्कुराने के लिए एक ज़रूरी चीज़ ये भी है कि हम ख़ास तौर से इसका एहतमाम करें। जैसे हम नहाने का एहतमाम करते हैं, जैसे हम अच्छे अच्छे कपड़े ज़ेबतन करने का एहतमाम करते हैं, जैसे हम मेहमान आते हैं तो अपने घर की साफ़ सफाई का एहतमाम करते हैं, तो ऐसे ही हमें हर दिन हंसने और मुस्कुराने का भी एहतमाम करना है। और उसके लिए हमें पर्पसफुल एफ़र्ट्स डालने हैं। जैसे कि हमें कुछ ऐसे जोक्स पढ़ने हैं जिसको पढ़ करके बेसाख्ता आपको हंसी आ जाए। जैसे कि हमें कुछ ऐसे वीडियोस देखने हैं जिसको देखने के बाद आप बेसाख्ता चीयरफुल हो जाएं। जैसे कि हमें हमेशा पॉजिटिव लोगों के साथ रहना है, पॉजिटिव लोगों से बातें करनी है, पॉजिटिव लोगों की सोहबत में रहना है, तो उससे आपकी ज़िंदगी में पॉजिटिविटी आ जाएगी। अब मैं अभी पढ़ रही थी एक जोक, वो ये कह रहा है कि
आप सुबह सुबह जब भी किसी इंसान से मिलें, उसके साथ बहुत ही हंसते मुस्कुराते और पॉजिटिव चेहरे के साथ मिलें, क्योंकि बहुत ही ग्रेस के साथ उससे मिलें, क्योंकि आपको ये नहीं मालूम कि वो एक 3 साल के बच्चे से हार करके आ रहा है, 3 साल के बच्चे से आर्ग्यूमेंट्स हार के आ रहा है। तो मुझे इतनी हंसी आई कि सही बात है, आजकल के बच्चों से, जो छोटे छोटे बच्चे हैं 2 साल 3 साल 4 साल 5 साल के, उनके पास ऐसे ऐसे आर्ग्यूमेंट्स होते हैं कि हमारे पास उसका जवाब ही नहीं होता है। तो इसलिए हर इंसान से मीट देम विद ग्रेस एंड विद स्माइल, बिकॉज यू नेवर नो दैट ही हैज़ लॉस्ट द आर्ग्यूमेंट्स विद 3 years old चाइल्ड। एक जगह और मैं पढ़ रही थी कि हमारे जिस्म में 70% जो है वो वाटर है। तो इसका मतलब ये है कि हम सब क्या हैं, हम सब कुकम्बर हैं, हम सब खीरा हैं, क्योंकि खीरा में भी पानी होता है। लेकिन फ़र्क कितना है कि हम कुकम्बर विद टेंशन, कुकम्बर विद स्ट्रेस, कुकम्बर विद एंग्जाइटी हैं। तो ये भी कितनी फ़नी बात हुई ना। तो इसी तरह से हमें इस तरह की 2-4 फ़नी बातें जो भी हों, वो हमें फ़नी बातें पढ़नी भी चाहिए, शेयर भी करना चाहिए, और हमेशा माहौल बहुत ही लाइट रखना चाहिए, क्योंकि परेशानियों को हम जितना जिक्र करते हैं वो परेशानियाँ उतनी बढ़ती जाती हैं। तो कुछ लम्हे, कुछ पल हमें इस तरह भी गुजारने चाहिए कि जिसमें हम तमाम परेशानियाँ भूल करके हंसते और मुस्कुराते रहें। एक और चैलेंज, आज आप मेरा ये वीडियो देखने के बाद मिरर के सामने जाएं और आप अपना एक हंसता और मुस्कुराता हुआ चेहरा देखें और एक उदास चेहरा बना के देखें। फिर आप महसूस करेंगे कि कितना फ़र्क है। जब आप हंसते मुस्कुराते रहते हैं, आप खूबसूरत दिखते हैं, आप यंग भी दिखते हैं और आप स्मार्ट दिखते हैं। लेकिन जब आप उदास होते हैं तो आप बूढ़े भी दिखते हैं और आप अगले भी दिखते हैं। इसलिए हमेशा हंसते मुस्कुराते रहिए। खुदा आपकी ज़िंदगी में हमेशा खुशियाँ लाए। मेरी दुआएं आप सबके साथ हैं। इजाज़त दीजिए। अल्लाह।